हाँ हाँ मैम, कर लो प्लीज। हाँ हाँ। थोड़ा ये सा जो शुरू में निकाल वो और बता दो मैम फिर से। हाँ, फिर से हाँ। यांग हिल वेसल जो है, ये यांग हिल वेसल यांग साइड से चलने वाली वेसल है। और ये इसका मास्टर पॉइंट है UB62, जो कि हमारी बाहर की बोन जो होती है, नीचे वाली, इस बोन के नीचे ही लगकर ही, बोन को लगकर ही आ, ये पॉइंट होता है UB62। लेकिन इसका ओरिजिन जो है, ये यांग हिल वेसल का ओरिजिन जो है हिल से होता है। लेकिन ये हिल से होता है, लेकिन अप टू ये यूरिनरी ब्लैडर 62 से ये स्टार्ट होती है, और ये ऊपर जाती है शोल्डर तक। तो बीच में इसके सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, GB29। बीच में GB29 आ रहा है। फिर उसके बाद में है, सॉरी 59 है शायद वो, UB59 भी है मैम। 20, नहीं 28 है शायद। यहाँ पे क्या दिखता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है बुक में ठीक यूबी तरह से। 29 है मैम। ये यहाँ का, ट्वेंटी यहाँ नाइन है मैम। ट्वेंटी हाँ नाइन है, हाँ 29 है। 29। हाँ, 29। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है, पाथवे पॉइंट्स इसमें दिए नहीं है ना। हाँ, UB62। फिर K6, अच्छा, कपल्ड पॉइंट K6 भी है इसका। इसका कपल्ड पॉइंट K6 भी है। तो ये GB29 है यहाँ पे। फिर उसके बाद SI10, ये यहाँ पे आ रहा है SI10। फिर LI18। फिर LI16। फिर SI3, SI9, क्या है ये, 9 है मैम, 9, SI एस आई 9 नाइन है। हाँ, SI9 है। फिर SI9 के बाद SI4 है, SI4, SI3, ST1, 1। ST3, ST1, ST4, ST3, ST1 और UB1। फिर ये जा रही है UB1 में। ये स्टमक के 3 पॉइंट्स है, ST4, ST3, ST1 और UB1। ये चेहरे पे, फेस पे ये आ रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स। तो इस तरह से ये जो यांग हिल वेसल है, ये यांग हिल वेसल इस तरह से ये जा रही है, और यांग साइड को ये कंट्रोल करती है। अभी ये जो इसका बॉडी का इन्फ्लुएंस, ये जो मेरिडियन है यांग हिल वेसल, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका इन्फ्लुएंस है लैटरल साइड, लैटरल साइड ऑफ द लेग। अगर किसी को बाहरी साइड से नी पेन है, नी पेन भी किसी किसी को अंदर के साइड से होता है, बाहरी साइड से होता है, पीछे के साइड से होता है, किसी को सामने के साइड से होता है। तो वो देखना चाहिए कि नी पेन कहाँ पे हो रहा है। अगर बाहर की साइड से नी पेन हो रहा है, लैटरल साइड से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये टांगहिल वेसल चूज करेंगे ट्रीट करने के लिए। और ये मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट हम उन्हें देंगे। UB62 मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट है SI3 या K6 पे। तो इसका मैम, इन्फ्लुएंस, हाँ बोलो। जब ये पॉइंट हम लगाएंगे तो इसमें दोनों कपल पॉइंट लगाएंगे, SI3 भी, K6 भी। SI3 भी K6 भी अभी यहाँ पे दिए तो दोनों है। यहाँ पे मेल में दिया है SI3 K6, और लिखा हुआ है, ये लो या तो ये लो, SI3 लीजिए या फिर K6 लीजिए, और लिखा हुआ है ना। तो अच्छा, नहीं क्या मैडम। करना चाहिए, इन्फ्लुएंस, ये अपने क्या कहते हैं, हम इन्फ्लुएंस लेके देखना चाहिए कि कौन सा इस पे ज्यादा एनर्जी दिखा रहा है, SI3 पे दिखा रहा है या K6 पे दिखा रहा है। K6 पे ज्यादा दर्द है या SI3 पे ज्यादा दर्द है। तो हमें चूज करना है, वो पेशेंट के ऊपर है, वो पेशेंट का दर्द कहाँ पे है। अगर किडनी के रिलेशन में अगर दर्द हो रहा है, तो किडनी रिलेटेड अगर दर्द है तो हम K6 देंगे। अगर SI रिलेटेड दर्द है इस यांग साइड से, क्योंकि इसका रिलेशन तो दूसरे ऑर्गन से भी है ना, तो किससे इसका रिलेशन है, तो ये दोनों पॉइंट्स हम उसको दबाकर जब देखते हैं, तो दर्द जिस पॉइंट पे मिलेगा, SI3 पे मिल रहा है या K6 पे मिल रहा है, तो वो हमें चूज करना है।
कौन सा लेना है वो, ये है या ये है इसमें। और हाँ, ये एक इन्फ्लुएंस एरिया हो गया लैटरल साइड ऑफ द बॉडी, पूरी लैटरल साइड, यानी कि ये जो हमारा ऊपर का भी पोर्शन है, तो ये लैटरल साइड से चलने वाले जो भी प्रॉब्लम होंगे, एक्सिला का होगा, शोल्डर का होगा, फेस का होगा, साइड का, हेड का होगा, टेम्पोरल हेडेक होगा, तो ये जो है लैटरल साइड से चलने वाली है। तो इसका इन्फ्लुएंस एरिया पूरा लैटरल लेग है, बैक साइड है, नेक का पोर्शन है, और हेड और आईज है। अब ये आईज क्यों, तो हम ये देखते हैं कि इन और यांग जो है, इन और यांग वेसल जो है, इसका डिफरेंस क्या है। इन और यांग हिल वेसल बोथ अफेक्ट्स आईज, दोनों क्या करती है, इन हिल वेसल भी और यांग हिल वेसल भी दोनों आईज को अफेक्ट करती है। इन हिल वेसल एक्सेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू ओपन आईज। इन हिल वेसल अगर एक्सेस हो जाए ना, अंदर की साइड वाली जो इनहिल वेसल है, वो अगर एक्सेस हो जाए, तो क्या होता है कि वो डिफिकल्ट टू ओपन आईज, वो आंखें खोल ही नहीं पाता है, आंखें बंद की बंद ही रहेगी। और मैम इन या हाँ, मसल्स मतलब K6 ना, इनहिल वेसल, एक मिनट, हाँ, मतलब K6 L7 ना। हाँ, इनहिल वेसल देख लेते हैं हम, ये चांगमू है, इनहिल वेसल, ये इनहिल वेसल जो है LU7K6। नहीं तो ये K6 और L7 आएगा ना। हाँ हाँ, LU7 मास्टर पॉइंट है और K6 उसका कपल पॉइंट है। LU7 K6 ये नो जो है, नो नो नो, K6 मास्टर नहीं पॉइंट, नहीं मैम, K6 मास्टर पॉइंट है। K6 मास्टर हाँ पॉइंट होगा ना। K6 मास्टर पॉइंट है, हाँ हाँ, बराबर बराबर, K6 मास्टर पॉइंट है। हाँ, इधर है ना ये, हम्म। मैं भी भूल जाती हूँ। K6 इधर लिए है मैंने, मास्टर पॉइंट इधर लिया है, LU7 इधर लिया है ना। K6 ये मास्टर पॉइंट है और LU7 कपल पॉइंट है। और इसमें भी UB62 दो दो कपल पॉइंट्स है, इसमें भी दो कपल पॉइंट दिए हुए हैं, LU7 भी है और UB62 भी है। तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो इसका मास्टर पॉइंट है K6 है। तो ये है इनहिल वेसल। इनहिल वेसल भी आंखों के पास ये अफेक्ट करती है, आंखों पे अफेक्ट करती है। और यांग हिल वेसल भी, अभी ये जो है इन हिल वेसल जो है, वो इनर साइड से जा रही है, इसका इन्फ्लुएंस एरिया क्या है, इनर साइड है। इसका पेज नंबर क्या है, इन हिल वेसल निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इन रेगुलेटिंग, ये है इन हिल वेसल, पेज नंबर 62। हाँ, ये इनर साइड ऑफ द लेग्स, एब्डोमेन एंड आईज, ये क्योंकि ये एब्डोमेन से होती हुई जा रही है। इन हिल वेसल ये स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है K6 या K8, K6 या K8 से ये स्टार्ट हो रही है, और ये इनर साइड से जा रही है, ये जो जा रही है ये इनर साइड से जा रही है। और यांग हिल वेसल लैटरल साइड से जा रही है, यांग हिल वेसल जो है वो लैटरल साइड से जा रही है। यांग यांग और साइड से जाएगी, इन साइड से जाएगी। हाँ हाँ, यांग लैटरल साइड से जाएगी और इन इनर साइड से जाएगी। और ये इसका पाथवे जो है, ये K8 से होती हुई ये ST9 ST12 तक ये जाती है। तो ये, और UV1 तक जा रही है ना मैम। हाँ, UB1 तक जा रही है। संगीता जी, आपका पेन चल रहा है। नहीं मैम, मैं नहीं चला रही। संगीता, संगीता अच्छा, मैम का चल ओके। रहा है। हाँ,
हाँ, तो हम यांग हिल वेसल देख रहे थे। यांग हिल वेसल जो है, इन और यांग ये दोनों आईज को अफेक्ट करती है। इन हिल वेसल जो है, उसका एक्सेस अगर हो जाए, इन हिल वेसल एक्सेस अगर हो जाए एनर्जी, तो आंखें खुल ही नहीं पाती है, आंखें बंद के बंद ही रहेगी, वो आदमी आंख खोल ही नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये यांग हिल वेसल अगर एक्सेस हो जाए तो इट मेक्स डिफिकल्ट टू क्लोज द आईज, वो आंखें बंद ही नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको नींद ही नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा उसको। इनहेल वेसल्स आर मोर अफेक्ट ऑन लोअर एब्डोमेन एंड जेनाइटल्स। हमने वो इनहेल देखी, वो एब्डोमेन से होती हुई जा रही है और जेनाइटल पर अफेक्ट करती है और हेड रीजन पर भी। और यांग एनर्जी ब्लॉक द हेड। इनहेल सामने से जा रही है तो एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमेन और जेनाइटल्स पे अफेक्ट करती है, और यांग एनर्जी ब्लॉक इन हेड ट्रीट दिस मेरिडियन। अगर हेड में एनर्जी ब्लॉक हो गई है तो हमें इस मेरिडियन को लेना है। दिस मेरिडियन एब्सॉर्ब्स द एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण हीट ज्यादा बढ़ गई है, तो ये मेरिडियन क्या करती है, यांग हिल वेसल क्या करती है, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा वाली जो एनर्जी है मैम उसको आप वो। ये थ्योरी कहाँ से पढ़ रहे हो मैम? ये ये थ्योरी कहाँ से पढ़ 118, रहे हो? 118 पेज नंबर 118, डिफरेंस बिटवीन इन एंड यांग हिल वेसल। मिल गया? नहीं मैम, नहीं मिला। 118 पे मैम। ये जो फिगर दी हुई है ना यांग हिल हिंदी वेसल का की, अलग है, हिंदी का अलग है पेज। हिंदी का पेज अलग होगा, ये मेरा इंग्लिश का पेज है। पेज नंबर 119 है। 119 होगा, हाँ। अच्छा, ठीक है, हाँ। फंक्शंस एंड क्लिनिकल यूजेस के पहले दी हुई है ये लाइन है, देखो। दिस मेरिडियन एब्सॉर्ब्स द एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट इज व्हाई विंड स्ट्रोक, पैरालिसिस, लॉस ऑफ स्पीच, फेशियल पैरालिसिस इज ट्रीटेड ऑन दिस मेरिडियन। क्योंकि ये मेरिडियन एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ही स्ट्रोक्स आते हैं ना, विंड स्ट्रोक जो आएगा, पैरालिसिस का अटैक जो आता है, लॉस ऑफ स्पीच जो हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस जो हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है, हीट ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके कारण ही विंड स्ट्रोक उसके कारण ही होते हैं, और उसी के कारण ये सब डिसीजेस होते हैं। तो ये मेरिडियन क्या करती है कि वो एब्सॉर्ब कर लेती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेती है, तो ये पैरालिसिस, लॉस ऑफ स्पीच, ये सब कम हो जाएगा फिर। इसका फंक्शन और क्लिनिकल यूजेस क्या है? ये एब्सॉर्ब करती है एक्सेस एनर्जी को, हेड में जो हमारे हेड में जो एक्सेस एनर्जी हो गई है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ये एक्सटर्नल और इंटरनल विंड जो बढ़ जाता है हेड में, उसके कारण ही ये विंड स्ट्रोक के कारण हेमिप्लेजिया, अफेसिया, सीवियर डिजीनेस, और एक्सटर्नल विंड एक्सेस इन हेड, उससे पैरालिसिस के अटैक आते हैं। तो ये सब कुछ उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। कौन से पॉइंट्स? UB62 और SI3। स्नीजिंग, हेडेक, हमें कोल्ड का अटैक जो होता है वो भी एक्सेस एनर्जी के कारण ही होता है। वो हम सब सीडेट करते हैं, कोल्ड के जो पॉइंट्स होते हैं, तो वो UB62, SI3, हम उसको सीडेट। तो ये एक्सटीरियर विंड हीट और एक्सटीरियर विंड कोल्ड कॉजिंग स्नीजिंग, हेडेक, स्टिफ नेक, रनी नोज, तो उसमें भी उस टाइम भी हम ये UB62 और SI3 लगाना चाहिए। इट ट्रीट्स अक्यूट सियाटिका, यूरिनरी ब्लैडर टाइप का जो सियाटिका है, क्योंकि ये पीछे से जा रही है ना, यांग टाइप है, तो यांग टाइप जो सियाटिका होता है वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर टाइप का ही होता है। तो ये ब्लैडर का अक्यूट सियाटिका का प्रॉब्लम जो है
उस वक्त भी हम UB62 और SI3 दे सकते हैं। फिर नी पेन भी अगर किसी को अक्यूट नी पेन है तो उसको भी हम दे सकते हैं। इट ट्रीट्स एक्सट्रीम नर्वस टेंशन इन द यंग मैन और विथ रेड फेस शोइंग एक्सेस यंग एनर्जीज इन द हेड। अगर किसी के एक्सट्रीम नर्वस टेंशन किसी को हो गया है, हमारे ऑफिसेस में वगैरह बहुत सारे ये यंग पीपल जो होते हैं, यंग मैन, उनको एक उसी ऑफिशियल का कामकाज की वजह से नर्वस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये एक्सट्रीम नर्वस टेंशन जब होता है तो रेड फेस हो जाता है। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि उनके सर में एक्सेस एनर्जी, यांग एनर्जी हो जाती है, और ये एक्सेस यांग एनर्जी के कारण इंसोम्निया, फिर नींद नहीं आती है, वो आईज क्लोज भी नहीं कर पाते हैं, एक्सट्रीम नर्वस टेंशन हो जाता है। यांग हिल ऐसे टाइम पे यांग हिल वेसल देनी चाहिए, UB62SI3 लगाना चाहिए। वैसे ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हो जाए, बेकर्स लेग हैपन्स, एक्सेस स्वेटिंग जब होती है तो उस टाइम भी UB62 और SI3 लगाना चाहिए। कोल्ड शिवरिंग, लंबर बैक पेन, लैटरल लेग टेंस्ड, ये लैटरल लेग में टेंशन आ गया मसल्स टाइट होने की वजह से। पेन कम्स इन इंटरनल कैंथस ऑफ आई में टेंशन आ गया, तो उस वक्त ये UB62 और SI3 देना चाहिए। तो ये हो गया यांग हिल वेसल। इसको यांग हिल वेसल भी कहते हैं, यांग कुई मो भी कहते हैं। हिल बोलो या कुई मो, तो ये भी याद रखना है हमें, यांग हिल वेसल या कुई मो। तो ये हो गई 7th। फिर इसके बाद में है 8th वेसल। ये लास्ट वाली वेसल है रेगुलेटिंग वेसल, यांग रेगुलेटिंग। जैसे हमने इन रेगुलेटिंग देखी, वैसे ही ये यांग रेगुलेटिंग है। पीछे के साइड से जितनी भी हमारी मेरिडियंस चलती है उसको ये रेगुलेट करेगी। यांग रेगुलेटिंग या लिंकिंग वेसल, जोड़ने वाली है। यांग वीमो, अभी ये रेगुलेटिंग जो है, रेगुलेटिंग को वीमो कहा है चाइनीज में। तो यांग वीमो या यांग लिंकिंग या यांग रेगुलेटिंग, ये तीनों नाम है इसके, ये भी याद रखना है हमें। इसका पेज नंबर है 122 इंग्लिश का है। आप देखो कौन सा पेज। 2023 इंग्लिश हिंदी का है मैम। हाँ, तो ये यांग रेगुलेटिंग वेसल जो है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है UB63। UB63 से ये स्टार्ट हो रही है, और या फिर UB57 से, UB63 से या UB67 से स्टार्ट होती है। और इसका जी क्लेफ्ट पॉइंट है GB35 और कपल पॉइंट है GB41। TW5 मास्टर पॉइंट है और GB41 कपल पॉइंट है। ये जा रही है, इसका बॉडी का इन्फ्लुएंस एरिया है लैटरल हेड, लैटरल साइड। ये पूरी लैटरल साइड, कान का जो पोर्शन है, हमारा ईयर्स का पोर्शन जो है, ये लैटरल साइड का पोर्शन जो है उसको इन्फ्लुएंस करती है ये लैटरल मैम एक बात एस्पेक्ट। बताइए, ये अपन जितनी भी ये मेरिडियंस पढ़ रहे हैं तो बायलेटरल रहेंगी ना? मैंने कल भी पूछा था कि वन साइड ही चलेंगी है। नहीं नहीं नहीं, ये बायलैटरल रहेगी ना, दोनों साइड पे होगी ना ये। ये साइड भी अच्छा, होगी और उस साइड भी होगी ना, तो फिर लेकिन हम अपन तो राइट मैम साइड। जो हाँ, फिर कपल पॉइंट और कंसेप्शन मास्टर वेसल और, पॉइंट लगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ जो अपन बोलो। कपल और मास्टर पॉइंट लगाते हैं वो तो लेफ्ट में और राइट में ही बस लगाते हैं वो। कपल पॉइंट जो लगाते थोड़ा सा हैं, हाँ वो राइट में, हाँ, ये रेगुलेटिंग वेसल जब हम मतलब इसका यूज करते हैं ना, तो ये दो पॉइंट उसको क्योंकि ये इन्फ्लुएंस है ना,
यही पॉइंट से वो एनर्जी कंट्रोल होगी। ये जो मेरिडियन चल रही है, ये मेरिडियन को कंट्रोल करने वाले ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने वो TW5 और आपने कल जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो जो स्क्वायर ट्रायंगल वाला जो पतंग के हाँ जैसा शेप का जो ये है, तो डायमंड ऊपर, शेप। हाँ डायमंड शेप का, डायमंड शेप, हाँ। तो ऊपर वाले पोर्शन के अलग पॉइंट्स है, नीचे वाले डिस्टल पॉइंट्स जो है, वो जैसे अफेक्ट करते हैं ना, वैसे ही ये अफेक्ट करते हैं ना, वैसे ही ये अफेक्ट करते हैं। तो इसका तो पूरा स्टडी है ना, और एक्सपीरियंस भी बहुत सारा ले चुके हैं, तभी ये हमें सीखने के लिए आया है। बहुत सारे पेशेंट का के ऊपर स्टडी हुआ है। तो ये यांग रेगुलेटिंग वेसल जो है, ये इसका, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट UB63 है, और जी क्लेफ्ट पॉइंट 35 है, और ये कंट्रोल करती है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ यांग की। ये नीचे जाने वाली जो यांग की है ना, उसको कंट्रोल करती है ये। इट ऑल्सो ट्रीट्स द रिबेलियस यांग की, जो एकदम भयानक सी हो गई है, रिबेलियस हो गई है यांग की, उसको भी ये कंट्रोल करती है। और इसका पाथवे है 63 से ये ओरिजिनेट हो रही है, और ये एक्सटीरियर ऑफ द लेग अप टू द हाइपोगैस्ट्रियम, एंड देन रन्स टू द रिब्स ऑफ द शोल्डर। ये रिब्स के पास आ रही है, ribs, here it changes its path, crosses the neck to the back of the head, और यहाँ पे आके ये क्रॉस होती है, ये यहाँ पे इस तरह से जा रही है। LI14 ये आ रही है, GB36, GB कितना है ये, मेरे बुक में बराबर नहीं है दिया हुआ। 21 है मैम, 21 है, हाँ, GB GB 21। 21, हाँ, GB 21, फिर SI10, हाँ, SI10, GB20, GB15, 16, GB19, 18 और 17, 16, 15, 14, 13 और A 13। ये जीबी के पॉइंट्स जो है ना, ये सब जीबी के ऊपर वाले पॉइंट्स है, ये हेड में है। जीबी के जो पॉइंट्स है ये सब ऊपर हेड में है। 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब पॉइंट्स जीबी के हैं, जो कि फोरहेड से चल रहे हैं। 14 ये यहाँ पे फोरहेड पे है, फिर ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, ये पूरा जीबी का 20 तक का पोर्शन। और GB13 भी है, ये इधर साइड में आ रहा है GB13। फिर ये नीचे आ रही है GB21 है, ये है यहाँ पे है GB21। फिर TW16, TW13 है वो, TW13। फिर उसके बाद में है SI10, फिर 16 है वो, 16 और TW13 यहाँ पे है। और फिर LI14 ये यहाँ पे है। तो इस तरह से इसका ये पाथवे है। तो जब भी किसी किसी पेशेंट को नी पेन लैटरल साइड में है ना, या फिर शोल्डर पेन है, तो ये सभी पॉइंट्स लगा मतलब दबा के देखने चाहिए। जिसमें ज्यादा दर्द है मतलब वहां पे मटर का मैम दाना ये लगा देना चाहिए। हेडेक में भी, हेडेक को भी कवर करेगी मैम ये हेडेक, हेडेक। हेडेक, हाँ हाँ, हेडेक, हेडेक को भी कवर है ना? करेगी, हेडेक को भी कवर करेगी। और ये जो है ना, ये एक्सटीरियल पैथोजेनिक फैक्टर्स को अटैक द बॉडी। जब किसी एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर अटैक करता है ना, यानी कि डिसीजेस होते हैं, तो ये अपना एंटीबायोटिक की तरह काम करती है ये। फर्स्ट स्टेज ग्रेटर यांग स्टेज ऑफ अटैक, SI एंड UB अफेक्ट होता है। जब किसी पैथोजन का अटैक होता है, तो फर्स्ट स्टेज में, यांग स्टेज में अटैक, SI और UB अफेक्ट होते हैं। फिर दूसरी स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, ब्राइट यांग स्टेज में
LI और ST अफेक्ट होते हैं। थर्ड स्टेज में, लेसर यांग स्टेज में, TW और GB अफेक्ट होते हैं। तो ट्रीटमेंट दिस थर्ड स्टेज ऑफ एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर इज डन बाय यांग रेगुलेटिंग वेसल। तो ये इस तरह से पैथोजेनिक अटैक जब होते हैं तो इसको ये रेगुलेट करती है। मैम पैथोजेनिक मतलब क्या होगा? पैथोजेनिक मतलब पैथोजेनिक मतलब जैसे कि जैसे हमें सर्दी व कोल्ड वगैरह होता है ना, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमें किसी इन्फेक्शन के कारण होता है ना, इन्फेक्शन बैक्टीरियाज के कारण, वायरसेस के कारण। ये जो इन्फेक्शंस है, वो इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि ये पैथोजन्स उनको कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये अटैक करते हैं ना हमारे बॉडी के ऊपर, तो उनके लिए ये काम करती है। Pathogenic factor is logged half in the interior and half in the exterior. Following symptoms are seen. Intermediate fever. अब जब ये पैथोजेनिक फैक्टर्स जब अटैक करते हैं ना, तो क्या होता है, क्या क्या हमें दिखाई देता है हमारे बॉडी में? इंटरमिटेंट फीवर, फीवर हो जाता है। जब भी सर्दी होती है तो फीवर होता है, क्योंकि वो अटैक वायरल अटैक हो गया है ना, वायरसेस के कारण वो अटैक हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें फीवर दिखाई देगा। फिर फुलनेस ऑफ द कोस्टल एंड हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में भरा भरा सा लगेगा, हेवीनेस लगेगा, चिल फीवर, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, फिर ड्राई थ्रोट हो जाता है, सूखा सूखा गला हो जाता है, नौसिया, बिटर टेस्ट, कभी कभी कड़वा टेस्ट भी हो जाता है। फिर जैसे वो फीवर बढ़ता है तो कड़वा टेस्ट हो जाता है। ब्लड आईज, विजन, व्हाइट टंग कोटिंग ऑन वन साइड ओनली, वायरी पल्स, इस तरह से ये दिखाई देगा। When exterior pathogenic factors enters into the half interior, then sometimes shivering. और जब exterior factor enters in the half interior, पूरा नहीं अंदर आया, हाफ ही अंदर आया है, तो शिवरिंग होगा, कोल्ड, ठंडी लगेगी, शिवरिंग होगा। समटाइम्स फीवर डिस्टर्ब्स, एनी चेंज ऑफ वेदर मेक्स सिक। और ये चेंज, जब भी वेदर चेंज होता है, समर से विंटर हो, विंटर या फिर रेनी सीजन आ गया, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वो आदमी बीमार पड़ जाता है। ऑल दीज नीड ट्रीटमेंट ऑफ यांग रेगुलेटिंग मेथड। जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं तो सीजनल चेंजेस में हम यांग रेगुलेटिंग वेसल, मतलब इससे पैथोजेनिक अटैक जो है, वो पैथोजेनिक अटैक को हम रिकवर कर सकते हैं। यांग रेगुलेटिंग वेसल ट्रीट्स ट्रबल इन साइड ऑफ द बॉडी विथ ये सब सिम्टम्स दिए हुए हैं। पेन ऑफ द लेग, लैटरल साइड ऑफ द नेक, नेक में पेन, सियाटिका का पेन, तो इस तरह के ये प्रॉब्लम्स है। यांग रेगुलेटिंग टिनिटस, डेफनेस, सीवियर, अगर लिवर फायर राइजेस व्हेन यांग रेगुलेटिंग वेसल से ईयर के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ईयर्स के पास से जा रही है ना, तो ये ईयर के प्रॉब्लम्स भी, लिवर फायर राइजिंग और गॉल ब्लैडर डिसहार्मोनी, ये अगर हो जाए तो टिनिटस हो जाता है, कान में आवाजें आने लगती है, डेफनेस, वो बहरा हो जाएगा। When liver fire rises, infection in the middle ear occur, tinnitus and deafness occur. ब्लड प्रेशर लो हो जाए, माइग्रेन पेन ऑकर्स, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया और उसके वजह से माइग्रेन का अटैक हो गया है, तो उस वक्त भी हम ये TW5 और GB41 देना चाहिए। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ईगल टोज। मैम वो अच्छा पूरा पूरा लेंगे, एक पेज बस बचा है, ठीक है मैम ले लीजिए। हाँ, ये ईगल टोज ये ईगल टोस क्या होता है मैम? ईगल टोज ये एक डिसीज है, ईगल टोज। ईगल टोज
ये मैम यहीं पे लिपिड्स। स्टॉप करेंगे आज? हाँ हाँ हाँ, अभी ये खत्म हो जाएगा ना, लिंक ही खत्म हो जाएगी हाँ। हमारी। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, शोल्डर पेन, थ्रोम्बोसिस, बेड वेटिंग जब होता है, तो ऐसे वक्त ये यांग रेगुलेटिंग वेसल का यूज करना है। तो मेनली क्या है, हेडेक है, माइग्रेन है, हेडेक सभी प्रॉब्लम्स है, और ईयर के प्रॉब्लम्स है, और जो नेक प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे इसमें यंग रेगुलेटिंग वेसल को यूज करना है, मतलब TW5 और GB41 को यूज करना है हमें। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर उसके साथ में लगते हैं, के साथ में जीबी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ